हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका जो यूनिट 4 है ट्रैवल एंड एडवेंचर, उसका चैप्टर का नेम है द टनल। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, द टनल के क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसके आज क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू अ मैजिकल क्रिएचर, पिक द फ्रेजेस दैट कन्वे द मीनिंग। सूरज ने जो ट्रेन की जो तुलना है एक मैजिकल क्रिएचर से की है, यानी कि एक जादुई प्राणी से की है। तो जो ये फ्रेजेस है दैट कन्वे द मीनिंग, तो ये कौन सा इसमें जो है इसका मीनिंग को कन्वे करता है। तो आपको ये बताना है। ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, नंबर 2 ब्यूटीफुल मॉन्स्टर, नंबर 3 शावरिंग स्पार्क्स एंड नंबर 4 रोड आर चैलेंज। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें। सूरज न्यू दैट द ट्रेन वॉज क्लोज बाय बिकॉज, सूरज जानता था कि ट्रेन जो है उसकी बिल्कुल पास थी, क्योंकि ही हियर द श्रिल विसल, उसने जो है श्रिल विसल सुनी थी। श्रिल विसल का मतलब है बहुत तेज साउंड सुनी थी, सीटी की आवाज़ सुनी थी। ऑफ द इंजन एंड अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर फ्रॉम द टनल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गरजती हुई आवाज़ टनल के अंदर से आ रही है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल, सूरज ने टनल के अंदर क्या देखा। सूरज सॉ डैम्प एंड स्टिकी वॉल, सूरज ने वहां पर देखा डैम्प मतलब गीली और चिपकी हुई सी दीवारें थी वहां की। अ बैट फ्लाइंग पेस्ट, और एक चमगादड़ वहां उड़ रही थी। एंड अ लिजर्ड कटिंग बिटवीन द लाइन्स, और एक छिपकली जो थी वो लाइन्स जो बनी होती हैं दीवारों की उसमें वो चल रही थी, रेंग रही थी मतलब। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल, सुंदर सिंह ने टनल के बारे में क्या बताया। तो सुंदर सिंह ने जो टनल के बारे में क्या कन्वे किया, तो उन्होंने बताया कि उसको उन्होंने गवर्नमेंट से लिया था, है ना। ही हैज़ लेंट इनटू द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वॉचमैन हैज़ क्रिएटेड अ सिस्टम थ्रू विच ही इन्फॉर्म्स द लोकोमोटिव ड्राइवर अबाउट एनी डेंजर इन द टनल। वॉचमैन ने क्या करा था, एक सिस्टम क्रिएट कर रखा था जिससे पता चल जाता था जो लोकोमोटिव ड्राइवर था, अगर टनल में कोई डेंजर है, कोई खतरा है, तो उससे उसको पता चल जाता था। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, उसमें आपको फिल करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, फिल करना है कि किस तरीके से अगर डेंजर होता था टनल में तो वो क्या करते थे जो सुंदर सिंह थे, और अगर डेंजर नहीं होता था तब क्या करते थे। तो देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे नाइट लिख रहा है ना, ये नाइट है, ये हमारा डे हो जाएगा, यहाँ पर डे हो जाएगा। तो जब डे में क्या होता था, वॉक्स द लेंथ ऑफ द टनल, तो ये तो दोनों में होता था, डे और नाइट में। नाइट में भी वो जाते थे टनल के अंदर, वॉक करने जाते थे, मतलब एकदम टहलने जाते थे, इसको इंस्पेक्शन करने जाते थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और अगर डे में जैसे डेंजर फाउंड होता था, अगर डेंजर उनको लगा कि कोई खतरा है, तो वो क्या करते थे, वो जो है रेड फ्लैग जो है हिलाते थे कि भाई यहाँ पर खतरा है। ऐसे ही गोस टू टेक अ नैप, वो नैप लेने कब जाते थे, जब नो डेंजर फाउंड, जब कोई खतरा ही नहीं होता था, इस तरीके से, है ना। अब नाइट में क्या होता था, नाइट में अगर नो डेंजर फाउंड होता था तो क्या होता था, गो टू स्लीप, वो सोने चले जाते थे। और अगर डेंजर फाउंड, अगर खतरा वहां दिख रहा है, तो वेव्स हिज लैम्प टू वार्न द लोकोमोटिव ड्राइवर, तो वो क्या करते थे, वो अपने लैम्प को जो हिलाते थे। एक ऑयल लैम्प था, उसको जलाते थे रात में, तो उसको हिलाते थे जिससे कि लोकोमोटिव ड्राइवर को पता चल जाए, कि उसको वार्निंग मिल जाए कि हाँ यहाँ पर कोई खतरा है, तो वो अपनी जो है नाइट मेल जो है स्लो कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं हमें अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वॉज इन द टनल बिकॉज, सुंदर सिंह जानते थे कि जो लेपर्ड है वो टनल में है, था, क्योंकि सॉरी वॉज है ना, इसलिए लेपर्ड वॉज इन द टनल, टनल में था, क्योंकि ही हियर्ड अ रिदमिक सॉइंग साउंड, क्योंकि उन्होंने एक अजीब तरीके की रिदमिक जो है आवाज़ सुनी थी, लाइक समवन कटिंग अ ब्रांच, जैसे कि कोई ब्रांच को काट रहा है। विच वॉज द लेपर्ड साउंड, जो कि एक लेपर्ड की आवाज़ थी। वाई डू यू थिंक सूरज वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगिनिंग, आपको क्या लगता है कि सूरज जो था वो चिल्ला क्यों नहीं पा रहा था टनल के अंदर शुरुआत में, क्योंकि ही वॉज एफ्रेड टू द लेपर्ड, ऑफ द लेपर्ड सॉरी, वो जो है लेपर्ड से बिल्कुल डरा हुआ था, इसलिए उसका जो गला सूख गया था बिल्कुल, वो चिल्ला ही नहीं पा रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लेपर्ड डिसअपियर इनटू द डार्कनेस, लेपर्ड जो था वो अंधेरे में गायब क्यों हो गया। द लेपर्ड डिसअपियर्ड बिकॉज सूरज एंड सुंदर सिंह शाउटेड टुगेदर, क्योंकि वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, सूरज और सुंदर सिंह जो थे वो एक साथ चिल्ला रहे थे। एंड देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, और जो उनकी वॉइसेस थी वो टनल में गुंजार रही थी बिल्कुल, स्कैरिंग द लेपर्ड, जिससे कि लेपर्ड जो था वो डर गया था। हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल, तो कैसे सूरज जानता था कि सुंदर सिंह जो था टनल में था। सूरज सॉ द लैम्प लिट बाय सुंदर सिंह, सूरज ने क्या करा था, सुंदर सिंह को एक लैंप जलाते हुए देखा, नियर द टनल, टनल के बिल्कुल पास। इवन दो ही कुड नॉट सी सुंदर सिंह हिम, तो लेकिन उसने क्या करा था, सुंदर सिंह को नहीं देखा था। क्या हुआ था, जब उसके पिताजी और वो दोनों दिल्ली गए थे बिजनेस ट्रिप पर, तो वो भी गया था, तो वो विंडो सीट पर बैठा था। जब उनकी ट्रेन उस टनल से होकर गुजरी थी,
तब उसे लैंप दिखाई दिया था कि लैंप कोई हिला रहा है, लेकिन क्या था, वो सुंदर सिंह को नहीं देख पाया था, लेकिन उसने लैंप को देखा था, तो उससे उसको आइडिया लग गया था कि हाँ ये उसका दोस्त सुंदर सिंह ही है। ठीक है, अब जिसने स्टोरी पढ़ी है उसको तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको डिटेल स्टडी के लिए चैनल पर जाना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली। सूरज के पिताजी जो थे उसके अपने साथ दिल्ली क्यों ले गए। सूरज फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप। वो एक बिजनेस ट्रिप पर ले गए। टू टीच हिम अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में उसको समझाने के लिए। एज ही डिड नॉट नो वेयर सूरज वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो था सूरज, एंड ही डिड नॉट नो, जैसे कि वो नहीं जानता था वेयर सूरज वेंट मोस्ट ऑफ द, कि अपना जो सारा टाइम है सूरज कहाँ पर स्पेंड करता है, तो इसलिए वो उसको ले गए थे कि वो टाइम जो है वेस्ट करता फिरता है, तो इसलिए वो अपने साथ उसको बिजनेस ट्रिप पर ले गए थे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें जो है लाइन्स पढ़नी है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीएश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डेलाइट आउटसाइड। सूरज जो था टनल के अंदर प्रवेश करा उसने, ठीक है, तो जब वो चलता चला था तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो हल्की सी डेलाइट जो है बाहर से दिख रही थी। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे की साइड भी दिख रही थी। द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, और टनल की जो दूसरी ओपनिंग थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक छोटा सा सर्कल लाइट का वहाँ दिख रहा है। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, जब ट्रेन आई तो टनल जो थी वो फुल ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुएं से भर गई। बट इट कुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन वहाँ पर अभी कई घंटे थे दूसरी ट्रेन को आने के लिए। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, तब तक क्या था, जो है जंगल में दोबारा से शांति छा गई। सूरज डिड नॉट स्टॉप, सूरज लेकिन बिल्कुल नहीं रुका। बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि टनल में कोई नहीं था। एंड नथिंग टू सी, और वहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा था। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू, बस वो वहाँ पर सिर्फ वॉक करना चाहता था। सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ अ टनल वाज रियली लाइक, तो बस वो ये जानना चाहता था कि टनल जो है वास्तव में अंदर से लगती कैसी है, वो कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सूरज लुक बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वॉज कमिंग। सूरज जो था पीछे मुड़कर देख रहा था टनल को, टनल की ओपनिंग को, कि वो चेक कर रहा था कि ट्रेन आ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उसको तो पता था ट्रेन आने में भी बहुत ज़्यादा देर है, कई घंटे लगेंगे ट्रेन आने में, लेकिन वो सिर्फ अंधेरे की वजह से उसको देख रहा था। सूरज लुक बैक टू रिश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वॉज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, बस वो ये देख रहा था कि बाहर से जो है डे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। नॉट टू चेक फॉर अ ट्रेन, वो ट्रेन को चेक नहीं कर रहा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज, सूरज जो है टनल में नहीं और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, क्योंकि टनल में कुछ नहीं था। द टेक्स्ट डायरेक्टली स्टेट्स दैट देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, विच एक्सप्लेन्स वाई ही डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, तो वहाँ टनल में कुछ नहीं था और वहाँ पर कुछ देखना नहीं चाहता था, कि कुछ भी देखने लायक वहाँ पर नहीं है। विच एक्सप्लेन्स वाई ही डिड नॉट स्टॉप, इसलिए वो नहीं रुकना चाहता था वहाँ पर। वॉट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन, इसका मतलब क्या है। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, इट मीन्स दैट आफ्टर द ट्रेन पास, इसका मतलब ये है कि जब ट्रेन पास हो गई थी, द एरिया अराउंड द टनल बिकेम क्वाइट, क्योंकि सारे तरफ का जो एरिया था टनल के आसपास का एरिया वो एकदम से शांत हो गया था। एंड रिटर्न टू बीइंग पार्ट ऑफ द जंगल, और दोबारा से वो जंगल का एक पार्ट बन गया था। विद नेचर टेकिंग ओवर अगेन अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन केम, नेचर जो थी, वो प्रकृति जो थी, बिल्कुल दोबारा से शांत हो गई थी जब तक अगली ट्रेन नहीं आ जाती। सूरज वॉन्टेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल, सूरज जानना चाहता था कि टनल के अंदर क्या है। वॉट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सूरज इज हाईलाइटेड हियर, यहाँ पर सूरज का कौन सा कैरेक्टर जो है हाईलाइट होता है। उसका जो कैरेक्टर हाईलाइट होता है वो होता है क्यूरियोसिटी, मतलब उसके अंदर जानने की चाहत थी, उत्सुकता थी कि भाई अंदर टनल के अंदर क्या है, वो देखना चाहता था कि टनल के अंदर क्या है। द ट्रेन विल सून बी हियर सेट सूरज, सूरज ने कहा। अब नेक्स्ट हम जो है लाइन्स पढ़ेंगे। द ट्रेन विल सून बी हियर, सूरज ने कहा कि यहाँ पर ट्रेन जल्दी ही आएगी। येस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल, और अगर हमने जल्दी से उस लेपर्ड को टनल से बाहर नहीं किया, इट विल बी रन ओवर एंड किल, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी और उसको मार देगी। आई कांट लेट दैट हैपन, और मैं ये नहीं होने दे सकता। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, लेकिन अगर हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे, सूरज ने कहा, तो वो तो हम पे अटैक कर देगा ना। बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, उसने जो है अपना कंसर्न जो है वॉचमैन पर दिखाते हुए कहा। नॉट दिस लेपर्ड, इट नोज मी वेल, नहीं नहीं ये लेपर्ड नहीं करेगा। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, मैंने यहाँ पर इसको बहुत बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स, ये बिल्कुल बकरी से भी ज़्यादा कमज़ोर है। एंड स्ट्रे डॉग्स, और डॉग से भी ज़्यादा सीधा है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन क्या है ये लेकिन ये हमको हार्म नहीं करेगा। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी, फिर भी मैं अपनी एक एक्स जो है कुल्हाड़ी यानी कि अपने साथ रख लेता हूँ। यू स्टे हेयर, सूरज तुम यहीं रुको। ठीक है, ये है।
वॉट वॉज द वॉचमैन्स कंसर्न, वॉचमैन का जो कंसर्न था वो क्या था? द वॉचमैन वॉज कंसर्न दैट ही द लेपर्ड इन द टनल वुड बी रन ओवर एंड किल्ड बाय द ट्रेन। तो उनका कंसर्न ये था, वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमने लेपर्ड को टनल से बाहर नहीं किया तो ट्रेन जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी और उसको मार देगी। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। सुंदर सिंह वॉज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम एंड सूरज बिकॉज। सुंदर सिंह एकदम से श्योर थे कि जो लेपर्ड है टनल के अंदर वो सूरज पर और हम पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि ही न्यू द लेपर्ड वेल, क्योंकि वो लेपर्ड को अच्छी तरीके से जानते थे। एज दे हैड सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, और उन्होंने उसको बहुत बार देखा था। एंड इट ओनली अटैक गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, और सिर्फ ये जो है गोट्स पर अटैक करता था या फिर डॉग पर। सेलेक्ट द सेंटेंसेज दैट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ठीक है, आपको वो सेंटेंस ट्रू सेलेक्ट करने हैं जो ट्रू लग रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें जो है सी है, द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। जो लेपर्ड था टनल के अंदर वो सिर्फ बकरियों पर और जानवर कुत्तों पर ही आक्रमण करता था। सुंदर सिंह वांट्स टू प्रोटेक्ट सूरज, और सुंदर सिंह जो थे सूरज को बचाना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सुंदर सिंह डिसाइडेड टू टेक हिज एक्स विद हिम। सुंदर सिंह ने डिसाइड किया कि अपनी जो कुल्हाड़ी है वो अपने साथ ले ले। दिस टेल्स अस दैट ही वॉज, ये बताता है कि वो क्या थे, ही वॉज कॉशियस, वो कॉशियस थे। देखो, ना तो वो वायलेंट थे, इसलिए उन्होंने एक्स नहीं ली थी कि वो हिंसक थे। बोल बहादुर का भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, अनएफ्रेड, ना ही वो डरे हुए थे, वो सिर्फ कॉशियस थे। वो चिंताजनक थे कि ध्यान रखना चाहते थे कि भाई सूरज को कुछ ना हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट द सुंदर सिंह कन्वे वाई सेइंग दैट ही वाज लैंड हिज टनल टू द गवर्नमेंट। क्यों सुंदर सिंह ने कन्वे किया कि जो ये टनल जो है उनको उनकी गवर्नमेंट ने दी है। सुंदर सिंह मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ द टनल लाइक इट्स ओन। सुंदर सिंह का कहने का मतलब ये था कि वो टनल का जो केयर करते थे बिल्कुल ऐसा करते थे जैसे वो उनकी अपनी हो। बट ही अलाउज द गवर्नमेंट टू अस इट फॉर ट्रेन्स, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उनको ट्रेन्स के लिए दी थी, अलाउ करी थी। अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह इट इज़ सेफर इन द फॉरेस्ट दैन इन द टाउन। सुंदर सिंह के अनुसार कि जंगल में रहना ज़्यादा सेफ है टाउन की अपेक्षा। वॉट एग्जाम्पल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन। सुंदर सिंह ने क्या एग्जाम्पल दिया था, सूरज को क्या बताया था कि भाई टाउन से ज़्यादा जंगल में सेफ रह सकते हैं। वॉट डज दिस टेल अस अबाउट हिम। तो क्या बताते हैं, ही सेज, उन्होंने कहा था कि ही वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई अ बस इन टाउन, के टाउन में तो उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक बस जो थी प्रॉपर उनके ऊपर चढ़ जाती। दिस शोज ही फील्स मोर कंफर्टेबल एंड सेफ इन द जंगल दैन इन बिजी टाउन्स। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल फील करते थे और सेफ फील करते थे सिर्फ जंगल में करते थे, टाउन की अपेक्षा। थर्ड है, सुंदर सिंह हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ, सपोर्ट द व्यू विद अ सुटेबल रीजन। सुंदर सिंह जो थे एक जंगल लाइफ का पूरा एक पार्ट थे। तो अपना सपोर्ट द व्यू विद अ सुटेबल, एक इस बात के लिए सुटेबल रीजन दे दीजिए। ही लिव्स इन अ हट नियर द टनल। एक तो देखो वो टनल के पास एक हट में रहते थे। नोज द जंगल साउंड्स एंड एनिमल्स लाइक द लेपर्ड, और बल्कि वो क्या था, जंगल के साउंड्स को भी पहचानते थे जैसे कि, और एनिमल्स को भी जानते थे जैसे कि लेपर्ड हो गया। एंड फील सेफ, और वो उनके साथ जो सेफ फील करते थे। देयर शोइंग ही इज पार्ट ऑफ जंगल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो है जंगल लाइफ का पार्ट ही बताती हैं उनको कि देखो, एक तो क्या है, वो टनल के आसपास जो है एक हट में रहते थे, उन्हें जानवरों की आवाज़ से पहचानने में आती थी। वो एनिमल्स को अच्छे तरीके से पहचानते थे और एनिमल्स उनको पहचानते थे। एंड ही फील सेफ थे, और वो वहाँ पर अच्छा सा जो फील करते थे, सेफ फील करते थे अपने आप को। ये सब चीज़ें जो है उनको जंगल लाइफ का एक पार्ट बताती हैं। सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप। वॉट ड्रॉज देम टुगेदर। सूरज सिंह और सुंदर सिंह में सुंदर सिंह में और सूरज में एक अनलाइकली फ्रेंडशिप थी, मतलब अजीब अजीब तरीके के दोस्त थे वो लोग। व्हाट ड्रॉज देम टुगेदर, तो वो साथ साथ कैसे रहते थे। देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन द टनल एंड ट्रेन्स एंड सूरज क्यूरियोसिटी एंड सुंदर सिंह वेलकमिंग नेचर ब्रिंग देम टुगेदर। देखो, उनका जो शेयर्ड इंटरेस्ट था टनल और ट्रेन्स का, देखो एक तो टनल्स में इतना ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करते थे, उनको अच्छा लगता था टनल्स की देखभाल करना। सूरज को ट्रेन से बहुत प्यार था। एंड सूरज की क्यूरियोसिटी, और जो सूरज की क्यूरियोसिटी थी, जानने की जो इच्छुकता थी, जो उत्सुकता थी। एंड सुंदर सिंह वेलकम, और सुंदर सिंह का वेलकमिंग नेचर, जिन्होंने सुंदर सिंह ने वेलकम किया था ना, वो बहुत खुश हो रहे थे सूरज वहाँ आया था। तो उन दोनों ने, इन सब चीज़ों ने उन दोनों को एक साथ ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सुंदर सिंह रेफर टू एज अ फायरफ्लाई। सुंदर सिंह ने क्यों सुंदर सिंह को क्यों एक फायरफ्लाई जो है यानी कि एक जुगनू बताया गया है। सुंदर सिंह इज कॉल्ड अ फायरफ्लाई बिकॉज, इसलिए कहा गया है सुंदर सिंह को, लास्ट में कहा गया है कि वो एक जुगनू के समान है। क्योंकि किसके लिए जुगनू के समान है? ट्रेन में आने जाने वाले पैसेंजर्स के लिए, लेपर्ड के लिए, है ना, उस ट्रेन के लिए। तो सुंदर सिंह इज कॉल्ड अ फायरफ्लाई बिकॉज हिज लैम्प लाइट अप्स द डार्कनेस फॉर ट्रेन्स एंड लेपर्ड्स। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जो लैम्प था वो ट्रेन्स के लिए और लेपर्ड्स के लिए अंधेरे में जुगनू का काम करता था। लाइक अ फायरफ्लाइज लाइट इन द नाइट, जैसे कि रात में
जो फायरफ्लाई की लाइट होती है ना, जुगनू की लाइट जो जलती है, तो इसलिए सुंदर सिंह को भी जुगनू कहकर रेफर किया गया है। डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय? गिव रीजंस। आप क्या सोचते हो, सूरज जो था एक एडवेंचर लविंग बॉय था? तो रीजन दीजिए। यस, सूरज लव्स एडवेंचर बिकॉज ही साइकिल्स टू द जंगल, क्योंकि वो जंगल की तरफ साइकिल चलाता था। वॉक्स थ्रू अ डार्क टनल, और वो अकेला ही उस अंधेरी गुफा टनल में चला गया, सॉरी गुफा नहीं टनल है, टनल में चला गया। एंड जॉइन सुंदर सिंह टू स्केयर अ लेपर्ड, और उसने सुंदर सिंह के साथ उस लेपर्ड को देखने के लिए भी ज्वाइन किया, मतलब डरा नहीं, वो बिल्कुल उनके साथ चला गया। शोइंग हिज क्यूरियोसिटी एंड ब्रेवरी, वो ये सब जो है उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी ब्रेवरी को दिखाता है, उसकी बहादुरता को दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उसको हमें फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में आएगा वी कुड हियर द, मैं सुन सकता हूँ यहाँ पर साउंड, तो यहाँ पर आएगा अप्रोचिंग इंजन ऑफ द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन का इंजन आ रहा है उसकी साउंड मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। सेकंड है द स्ट्रीट वॉज कम्प्लीटली डार्क बट द लिटिल बॉय वॉक टू हिज हाउस गाइडेड बाय द, यानी कि जो सड़कें थी वो बिल्कुल अंधेरी थी, कंप्लीट डार्क हो चुका था, लेकिन जो लड़का था अपने घर से गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट्स, फ्लिकरिंग लाइट में चमकती जो लाइट्स थी उसके द्वारा वो वहाँ पर तक पहुँच पा रहा था। थर्ड आएगा द डैश फ्रॉम द कारपेंटर्स वर्कशॉप ग्रीव लाउडर एवरी आवर, द सॉइंग साउंड, यानी अजीब तरीके की जो आवाज़ आती है सॉइंग साउंड, वो कारपेंटर घर से लगातार आती है। फ्रॉम द बालकनी शी वॉच द ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम हर नेबर्स चिमनी, हाँ चिमनी में से धुआं ही आएगा ना, तो ड्रिफ्टिंग स्मोक जो है नेबर्स चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड, ठीक है। चलिए, मतलब चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, तो ड्रिफ्टिंग स्मोक जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चिमनी से निकल रहा है और बैकयार्ड की तरफ जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे। द टेक्स्ट हैज़ मैनी साउंड वर्ड्स, इसमें बहुत सारे साउंड वर्ड्स हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन इन कॉलम 2, कुछ वर्ड्स कॉलम 1 में है, उनके मीनिंग्स जो हैं कॉलम 2 में है। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यू कैन यूज अ डिक्शनरी, दोनों को हमें कॉलम 1 और 2 को मिलाना है, ठीक है। क्रीकिंग, क्रीकिंग मीन्स होता है मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स और इज मूव्ड, जब क्या होता है एक लंबी सी अजीब सी साउंड आती है, बहुत धीमी धीमी साउंड आती है जब कोई लकड़ी का दरवाज़ा या कोई वुडन ऑब्जेक्ट जो है चले हल्के हल्के, उसको बोलते हैं हम क्रीकिंग। चैटर, चैटर होता है रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स मेड बाय बर्ड्स और मंकीज, जो बर्ड्स और मंकीज करते हैं ना, उसको बोलते हैं चैटर। क्या बोलते हैं? चैटर। थर्ड है हिसिंग, मेकिंग अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग साउंड, हिस होता है जो फुंकार सी मारते हैं, है ना, ऐसी आवाज़ जो कि एक लॉन्ग ऐसे साउंड से निकलती है, होती है हिसिंग। रस्टिल होता है सरसराहट, अ सॉफ्ट लो ड्राई साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स सच एज लीव्स पेपर, जैसे पेपर की सरसराहट हो गई, पत्तियाँ जो सूखी पत्तियाँ आपस में रगड़ रही हैं तो उसको बोलते हैं रस्लिंग, तो रस्टल है ये। पफिंग, ब्लोइंग विद शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द विंड, ठीक है, पफिंग बोला जाता है ब्लोइंग विद शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द, हवा के साथ साथ जो कुछ ब्लास्ट जैसा या फिर कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे तो वो होता है पफिंग। चलिए आगे देखते हैं। Now complete the sentences given below by filling in the blanks with the correct form of the sound words given in column 1. The steam engine reached the station dash black smoke into the sky. Steam engine जो था स्टेशन पर पहुंचा, है ना, puffing black smoke into the sky, एक काला धुआं आकाश में छोड़ता हुआ, puffing करता हुआ निकला, ठीक है। सेकंड है suddenly the snake raised its hood and made a, सडनली अचानक से एक स्नेक जो था उसने अपना फन उठाया एंड मेड अ हिसिंग नॉइज, उसने अजीब सी फुंकार जो है मारी, हिसिंग नॉइज। व्हेन द विंड ब्लू, जब हवा चलती है, आई हियर द क्रेकिंग ऑफ द वुडन रूफ, तो मुझे मतलब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई जाती है वुडन रूफ की, लकड़ी की छत की। ही हियर्ड अ रसल ऑफ लीव्स, लीव्स के लिए रसल ही आएगा, बताया था मैंने भी, पत्तियों की सरसराहट की आवाज़। बिहाइंड हिम व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन द वुड्स। आई गेट डिस्टर्ब बाई द कंटिन्यूस चैटर ऑफ द मंकीज, मतलब मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। कंटिन्यूस चैटर ऑफ द मंकीज, मंकीज और बर्ड्स चैटरिंग करते हैं, बताया था मैंने भी, चैटर ऑफ द मंकीज इन द नेबरहुड, पड़ोस में, ठीक है। चलिए, रीड व्हाट द वॉचमैन सुंदर सिंह डिड रेगुलरली एट द टनल एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, नोटिस द यूज ऑफ वुड। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज टू और वुड, ठीक है, यूज टू लगाना है आपको और वुड लगाना है। चलिए, तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वी यूज टू लिव इन अ विलेज, है ना, नियर अ फॉरेस्ट, बैक देन वी वुड ग्रो वेजिटेबल्स, यहाँ पर ग्रो है तो वो वी वुड ग्रो हो जाएगा, ठीक है। एंड एवरी डे वी वुड गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक, ये रहा, ठीक है। द वेदर इन समर यूज टू बी रियली नाइस, मतलब हम उसके आदी हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज टू भी होता है। देयर वॉज अ लेक नियर द हाउस एंड वी
वी वुड गो, ये रहा, ओके, देयर एवरी संडे फॉर अ पिकनिक। विंटर्स, या विंटर्स यूज टू बी रेदर कोल्ड। इन द इवनिंग्स माई फादर वुड टेल अस इनक्रेडिबल स्टोरीज एंड वी, यहाँ पर हो जाएगा वुड टेल, ठीक है, इनक्रेडिबल स्टोरीज एंड वी वुड लिसन विद एडमिरेशन, ठीक है। इसमें बस आपको वुड और यूज टू फिल करना था। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।